आनंद मोहन जी जेल में थे निर्दोष होते हुए 16 साल से। तो उस बीच में हमने कभी बैठ करके रोना नहीं सीखा। मैं आपके कदम से कदम मिला के आपकी समस्या के लिए भले ही सदन में ना रहूं, लेकिन सड़क पर मैं आपके बीच में हमेशा रहती। आज भले ही हमें कोई गाली दे दे, लेकिन मैं मंच से बोलूंगी फख्र से। गाली देना आसान है, पर लवली आनंद बनना बहुत मुश्किल है। कोई अपराधी कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि हमारा परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र जहां से आनंद मोहन सांसद बने, उसी लोकसभा क्षेत्र से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और आज लवली आनंद ने अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के बाद नामांकन सभा में पहुंची और सभा स्थल पर मौजूद एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के ढाका विधानसभा के खेल मैदान से सीधी तस्वीर देखिए। उनके समाज के लोग और आपको 2 सीट दिया, यही तिवारी जिंदाबाद, उमेश कुशवाहा जिंदाबाद, सुनील मंत्री जिंदाबाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, विकसित भारत का एक संकल्प लिया। साथियों, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर सभी जगह से आए हुए बिहार के कोने कोने से जहाँ भी जो भी शुभचिंतक आए हैं, सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार प्रणाम। इस बापू की धरती, चंपारण की धरती पे मैं आप तमाम लोगों को स्वागत करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। काफी समय से आप लोग इस धूप में, चिलचिलाती धूप में बैठे हैं और काफी समय लग गया। हमें तो लगा कि शायद मेरी बारी बहुत देर में आए, लेकिन हमें तुरंत ही दे दिया गया। बाकी लोगों को, बहुत सारे लोग थे, सभी लोगों से मैं माफी चाहती हूँ। और भी जो वक्ता रह गए हैं, आप तमाम लोगों से हमारा आग्रह है, जो दूर दूर में खड़े हैं, सब लोग कृपया बैठ जाएं अंदर में। आज मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। आज से 5 साल पहले 2017 में इसी मैदान में लवली आनंद ने आप लोगों की ज्वलंत समस्या को लेकर के पद यात्रा की थी, बरारवा लखनसेन से मधुबनी तक काफी लंबा पद यात्रा की। जो भी किसान की समस्या थी, मजदूर की समस्या थी, वो सबको लेकर के चेतन आनंद मैं और सभी लोगों के साथ, यहाँ के महान जनता के साथ काफी 15 दिन तक लगातार आपके लिए यहाँ पर घर घर, गांव गांव जा के हम लोगों ने कार्यक्रम इसी मैदान में किया। और बहुत ही वो महा किसान रैली था, और आज उसके बाद आने का मौका मिला है। आप लोगों का जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद रहा हम लोगों को, मैं उसके लिए भी आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपने देखा कि जब आनंद मोहन जी जेल में थे निर्दोष होते हुए 16 साल से, तो उस बीच में हमने कभी बैठ करके रोना नहीं सीखा। मैं आपके कदम से कदम मिला के आपकी समस्या के लिए भले ही सदन में ना रहूं, लेकिन सड़क पर मैं आपके बीच में हमेशा रहती रही, शिवहर के महान लोगों के पास। हमारा कार्यक्रम, हमारा संघर्ष जारी रहा। आज भले ही हमें कोई गाली दे दे, लेकिन मैं मंच से बोलूंगी फख्र से। गाली देना आसान है, पर लवली आनंद बनना बहुत मुश्किल है। आप तमाम लोग जानते हैं
यही महान धरती ने आनंद मोहन जी को 2-2 बार सांसद बनाया लगातार, और उनको समय कम मिला था, फिर भी उन्होंने सेवा किया। कभी जात पात धर्म मजहब नहीं किए, सबको लेकर के चले। आप लोगों ने भी कितना प्यार स्नेह दिया, इतना प्यार स्नेह कोई जल्दी किसी के नसीब में नहीं होता जितना आप लोगों ने हम लोगों को दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब वैशाली का चुनाव था, वैशाली के चुनाव में मैं चुनाव लड़ी थी 94 में, और लोकतंत्र की जननी वैशाली ने भी वहां पर बहुत ज्यादा एक मैसेज दिया हमें जिता करके। मैं तो पहली बार वहां निकली थी और वहां वैशाली की जनता ने जिताया और भारी शिकस्त दिया यहाँ राजद के नेता को, आप तमाम लोग जानते हैं। और उसी समय का केस आनंद मोहन जी को घेरने की तैयारी, जनाधार वाले नेता को घेरने की तैयारी इस तरह से हुआ, केस में फंसाया गया। लेकिन यहाँ की महान जनता ने 2-2 बार क्लीन चिट दिया और आनंद मोहन जी को बरी करके सांसद बनाया। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। हमें भरोसा विश्वास है, फिर हम इसी अदालत में आए हैं। कोई अपराधी कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि हमारा परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। जिसे हमारा इतिहास मालूम नहीं है वही लोग अपराधी अपराधी कहते हैं, और अपराधी करके गाली देने से लवली आनंद को फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोग जानते हैं बच्चा बच्चा कि किस तरह का परिवार, कैसी कुर्बानी, दोनों परिवार, हमारा स्वतंत्रता सेनानी परिवार, हमारे पूर्वजों ने, आनंद मोहन जी के पूर्वजों ने और मेरे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज हमें अपराधी करके किया तो इससे कोई ये नहीं, हमें जनता पर भरोसा है और आप जनता की अदालत में हम आए हैं। आइए सब लोग मिलकर के फैसला करिए। 25 तारीख को आप लोग फिर से एक बार अपना बहुमत, अपना आशीर्वाद दे करके लवली आनंद को सेवा करने का मौका दीजिएगा। जब बिहार में आप लोग जाने जंगल राज कहलाता था, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं थी, हत्या लूट अपहरण का बोलबाला था, जात जात करके लोग कुर्सी पकड़े हुए थे, जात में बांट करके काम किए थे, 20 साल तक राज किए थे। उस हुकूमत से हम लोगों ने लड़ाई किया और उसके बाद नीतीश जी जब आए, बिहार के बागडोर संभाले तो हत्या लूट अपहरण का सिलसिला बंद हुआ। और आज जो जंगल राज था उसको हम लोगों ने उसके खिलाफ में लड़ाई लड़े तो हम अपराधी हो गए। उसके खिलाफ में जो लड़ाई लड़ता है तो अपराधी हो जाता है। जंगल राज को जो खत्म किया तो अपराधी हो गए। हत्या लूट अपहरण बिहार में पूरा चरम पर था। उस समय में था क्या, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहे थे, बिहार जल रहा था और लोग जात जात में लोग को बांट रहे थे। नीतीश जी आकर के यहाँ पर संभाले एनडीए की सरकार और बिहार बचा। देखिए बिहार कहाँ से कहाँ बढ़ा, कितना फूल फुलिया और कितना सुरक्षा। लोग सुबह में जाता था, शाम में आएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं होती थी। और उसी तरह से आज हम देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, इधर बिहार को बढ़ाए हैं नीतीश कुमार जी और देश को बढ़ाए नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सब लोग को मालूम होना चाहिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव होता है। हमें यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम लोग, नीतीश कुमार जी और आपको बोले ना उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, सभी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ आए हैं। लेकिन विपक्ष के पास आज चेहरा क्या है? विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। तो विपक्षी भाइयों से बोलना पड़ेगा, ये वोट बर्बाद करने से क्या फायदा होगा।
जब देश के प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और विपक्ष में जो वोट जाएगा लोकसभा वाला, उसका कोई उम्मीदवार तय नहीं है। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, इस बार आप लोग तीर छाप पर बटन दबा करके हमें सेवा का मौका देंगे। तीर पर बटन दबाएंगे, ऊपर में कमल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना काम किए हैं आप लोग को तो पता ही है। महिलाओं के लिए भी, गरीबों के लिए भी उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर मुफ्त में, राशन मुफ्त में, स्मार्ट कार्ड 5 लाख का इलाज की व्यवस्था। इतना कुछ देश के प्रधानमंत्री, उसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री, उसी तरह से यहाँ पर जो आनंद मोहन जी को जो समय मिला था वो किए, और हम भी आपके जाने पहचाने हैं। तो इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं कि अब आइए, जात पात में नहीं ये करके सब लोग एक बार साथ दीजिए। हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं काम हुआ है। मैं इससे पहले वैशाली में सांसद थी, नबीनगर की विधायक थी, हर जगह काम हुआ है। अभी तो हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में डबल काम होगा। जो काम केंद्र से नहीं होगा वो बिहार से होगा। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि आज भाषण देने का वक्त नहीं है, आज निर्णय लेने की घड़ी है। सब लोग आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि जो यहाँ पर रीगा चीनी मिल है जो बरसों से बंद पड़ा है, उसको हम लोग को खुलवाना है। रेलवे लाइन है शिवहर में, आनंद मोहन जी के समय से, वो जब रामविलास पासवान जी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, तो सर्वे करा करके रेलवे का पड़ा है, वो काम निश्चित रूप से करवाएंगे। आप लोग एक बार भरोसा करिए और एक बार हमें साथ दीजिए। निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी, और हम लोग सबको मिलकर के 2 काम तो निश्चित रूप से करेंगे। और जो बांध वाला है और जो बड़ा बड़ा डैम सब है बनवाने का काम, वो भी हम लोग करेंगे। विश्वास भरोसा रखिए। आज नामांकन हुआ है, आप लोगों की उपस्थिति बहुत ज्यादा इस गर्मी में रही, इतना ज्यादा जोश और उत्साह रहा। हर वर्ग के लोग का, धर्म मजहब से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके लोगों ने बहुत ज्यादा आशीर्वाद, शुभकामनाएं दी। उन लोगों को फिर से मैं तहे दिल से शुभकामना देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।